नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं आने वाले समय में साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, आखिरकार उन लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत बोलती हुई नजर आएगी। क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने यहाँ पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने संघर्ष के जरिए खुद को आगे कर लिया है पीएम पद की दावेदारी के लिए, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो वहीं उन्हीं की पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, साथ ही साथ शिवसेना से सांसद संजय राउत उनकी तारीफ कर रहे हैं। और पीएम पद की दावेदारी के लिए अगर उन्हें आगे किया जाता है तो उन्हें इसमें कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं होगी। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को जितना आगे कर रहे हैं, उतनी ही कहीं ना कहीं ज्यादा उनकी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश से सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मैदान में हैं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी हैं। कहीं ना कहीं पीएम पद की दावेदारी के लिए यह भी खुद को आगे कर सकते हैं, क्योंकि नेताजी के सपने को पूरा करना चाहते हैं अखिलेश यादव। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी। आज न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से राय लेना चाहेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। फिलहाल हाल ही में एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर तमाम खुलासे हुए हैं कि आखिरकार विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार किसे बनाया जा सकता है। इस सर्वे के मुताबिक यही सामने आया है कि 20% लोग जिन्होंने समर्थन दिया है पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री और टीएमसी से राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी का, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर 24% लोगों का यही कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। लेकिन यहां पर देखा जाए तो बीजेपी को यहां पर ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए यहां पर आखिरकार कौन परफेक्ट बैठता है। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी को यहां पर 13% लोगों ने समर्थन दिया है, जिनका मानना है कि राहुल गांधी विपक्ष के तरफ से यहां पर पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर सकते हैं। तो यहां पर उम्मीदें राहुल गांधी से लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोड़ा बनते हुए नजर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। और वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार यहां पर अपनी बात रखती हुई दिखाई दे रही है कि पीएम मोदी चाहे कुछ भी कर ले, चाहे सीबीआई ईडी की छापेमारी देखने को मिले, लेकिन पीएम पद की दावेदारी के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं किया जा सकता है यहां पर अरविंद केजरीवाल को। ऐसे में देखा जाए तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उन्हें किस तरह से देखते हैं। न्यूज रूम में बैठे हुए हमारे तमाम सहयोगियों से राय लेना चाहेंगे। सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो ऋतिक, जो लगातार यहाँ पर जो तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ऋतिक आपसे यही कहना होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं, पीएम पद की दावेदारी के लिए नरेंद्र मोदी जी को एनडीए की तरफ से आगे किया जा रहा है, लेकिन आपके मुताबिक यहाँ पर आने वाले समय में देश का अगला पीएम किसे होना चाहिए? देखिए, आपने एक अभी रिपोर्ट पढ़ी होगी, शायद मैं उस पर भी खबर भी कर रहा था, उसका ही मैं अभी यहाँ पर से लगा टाइटल दे रहा था। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ दिया, ममता बनर्जी को बहुत पीछे छोड़ दिया, और अरविंद केजरीवाल जो है नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा ऐसा चेहरा बन चुके हैं जिस पर जनता भरोसा जो है जता सकती है। ये भी कहा गया कि 284 सीट जो है बीजेपी को जा सकती है। अगर 191 सीटों की बात करें तो 191 सीटों में महागठबंधन और केजरीवाल शामिल हो सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की अकेले की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 68 सीट ही मिल सकती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर जो है भरोसा जताया जा सकता है। आज नहीं तो कल जनता कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ भी आगे जा सकती है। 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन जाना, 2-3 राज्यों में सरकार को जो है बना लेना। जो आपने देखा कि गुजरात में किस तरीके से उन्होंने अपने 5 विधायक बना लिए, गोवा की जिक्र कर लो, पंजाब में सरकार बन जाना, दिल्ली एमसीडी जीत जाना। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस की सेंधमारी पार्टी की गई है, लेकिन बीजेपी पार्टी को भी बहुत बार हराया है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने। तो हो सकता है कि जनता कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को आगे रखे। और अगर अरविंद केजरीवाल को आगे नहीं रखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 191 सीट कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी मिल सकता है। तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी, तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जुड़कर महागठबंधन कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक। जैसा कि ऋतिक ने अपनी बात रखी है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल वाकई में उन्हें चुनौती दे सकते हैं। आगे हम राय लेना चाहेंगे आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर राहुल गांधी को चुनौती दे सकते हैं? तो सवाल यहाँ पर आसिफ से यही रहेगा कि उनके मुताबिक यहाँ पर क्या कुछ कहना है। यहाँ पर ऋतिक ने अपनी बात रखी, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि
उन्होंने क्या कुछ रीजन बताए, लेकिन आप यहाँ पर राहुल गांधी में कौन कौन सी खामियां देखते हैं जो पीएम पद की दावेदारी के लिए वह अरविंद केजरीवाल के आगे खुद को आगे नहीं कर सकते हैं? शुक्रिया प्रांची। देखिए, ये तय न हम न आप और न कोई सांसद करता है, ये तय देश की जनता करती है कि दरअसल वो हमारे भविष्य के लिए और हमारे तरक्की के लिए जो हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है उसके लिए कौन बेहतर हो सकता है, और वो जनता ही फैसला करती है। इसीलिए तो आम चुनाव होते हैं, इसीलिए तो जनता उसके लिए वोट करती है। हाँ, पर्सनली अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो वो एक अलग मसला है कि हु इज़ द बेस्ट, खैर वक्त आने पे बता ही देंगे। लेकिन मुझे जिस तरीके से लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की जब से शुरुआत हुई है तो एक छवि तो ज़रूर बनी है राहुल गांधी की, लेकिन 2024 में पीएम बनने वाला जो उनका सपना है वो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी जो हमारे बापू हैं इस देश के, वो आइकॉन हैं, वो हमारी सोच है, उनके ही सोच पे हमारा जो है चल भी रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको भी 36 सालों तक उन्होंने संघर्ष किया, यात्राएं की, तब जाकर उन्हें आज देश के बापू बने हैं वो। तो राहुल गांधी को इतना जल्दी कैसे आउटपुट मिल जाएगा? अभी उन्होंने शुरुआत की है, 24 में तो नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में उन्हें ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है 2024 में फिर से एक बार मोदी इज़ कम बैक। जैसा कि यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर अपनी बात रखी है आपने, अगर बात यहाँ पर की जाए बाकी के तमाम विपक्षी दलों की तरफ, तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर पूरा ही विपक्ष राहुल गांधी को ही आगे करना चाहेगा, या फिर अरविंद केजरीवाल के लिए सहमति जताते हुए नजर आएगा, या फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी खुद ही अकेले चलेगी? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे नए चेहरे हैं जो इस वक्त उभर रहे हैं, जिसमें से अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, आप भी बता रही हैं। केजरीवाल जी हैं, नो डाउट बेहतर हैं और अच्छी बात है, बेहतर करे। ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहले जब ग्राउंड लेवल पे जाएंगे ना, तो ये सच्चाई है कि बीजेपी को अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी पीएम के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी की इतना मजबूत भी कोई पार्टी नहीं है भाई। बिहार में हो सकता है कि आरजेडी हो, नीतीश कुमार हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, लेकिन जब ओवरऑल देश की बात आती तो फिर कांग्रेस ही हम सबको भी देखता है। ये हकीकत है। तो बीजेपी को मात देने वाले अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस ही है। हाँ, केजरीवाल अच्छा कर रहे हैं, कम दिनों में उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो मोदी जी से तुलना कर लेंगे। वो वहाँ गुजरात में गए, क्या कर लिया उन्होंने तो लिख के भी दिया था 6 सीटों पे आ गए। हाँ, अच्छी बात है कि शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता नेशनल लेवल पे यानी कि राष्ट्रीय पार्टी के लेवल पे उन्हें इतना भरोसा फिलहाल मुझे लगता है नहीं जता पाएंगे केजरीवाल को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। जैसा कि यहाँ पर आसिफ ने अपनी बात रखी है, अब देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर चुनौती दे पाएंगे, क्या यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के सामने वह टिक पाएंगे, क्योंकि सवाल यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर जो उठा था वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सस्पेंस खत्म कर रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर भी बात क्लियर हो चुकी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बदले कोई और भी मैदान में हो सकता है। आगे हम राय लेना चाहेंगे अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। अबरार, आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे पीएम पद की दावेदारी के लिए, उनके मुताबिक किसे आगे होना चाहिए? लेकिन फिलहाल अबरार एक जानकारी आपको देना चाहेंगे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रियंका गांधी इस अभियान की शुरुआत करेंगी, लेकिन राहुल गांधी के एक पत्र को भी पहुंचाया जाएगा जनता तक, जिसमें इस पत्र में आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। राहुल गांधी इसमें मोदी सरकार की 8 विफलताओं को भी गिनाने वाले हैं। इस पत्र में ये तमाम जानकारियां दी गई हैं और ये जनता तक पहुंचाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, आप इस पत्र को देखते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को किस तरह से देखते हैं? क्या मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाने में यहाँ पर कांग्रेस कामयाब होगी? अगर होती है तो पीएम पद की दावेदारी के लिए यहाँ पर राहुल गांधी को आगे किया जाना वाकई में अच्छा होगा? देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के एक बड़े मकसद के तहत एक यात्रा शुरू किया और आज भी वो यात्रा चल रही है, लेकिन अगर नतीजों के तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को उसका कुछ हासिल अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि यात्रा जाहिर सी बात है कि चल रही है तो चर्चाओं में है, लेकिन इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में जब ये यात्रा है तो अभी की अगर बात करें तो विपक्षी नेता जिस तरीके से छिटक रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो फिर इससे 2024 में कांग्रेस पार्टी कैसे इस जो है प्लान बना सकती है वापसी की केंद्र की सरकार में कांग्रेस पार्टी। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो मूल मुद्दों पर लड़ना चाहिए था, दरअसल इस समय रसोई गैस की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कीमतें, उस चीज़ों को लेकर के जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी ज़मीनी स्तर पर, वो लड़ाई उनके द्वारा नहीं लड़ी जा रही है। और ये सच है, हकीकत आप देखिए कि विपक्ष आपको कहीं पर भी ट्विटर को छोड़ करके, सोशल मीडिया को छोड़ करके कहीं पे नज़र नहीं आएगा। सड़कों पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किए जाते थे छोटे छोटे मामलों को लेकर के, लेकिन अभी विपक्ष कहीं ना कहीं दुबका हुआ है, चाहे वो किसी भी वजह
से हो, सीबीआई ईडी के इस्तेमाल की वजह से हो, या फिर उनके खुद आप के आने वाले कार्यकर्ताओं समय में की किसे वजह से हो। देखते हैं पीएम पद की दावेदारी के लिए? देखिए, पीएम पद की दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके का माहौल तैयार करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, वो माहौल नहीं तैयार हो पाया है और कांग्रेस पार्टी इसमें विफल रही। अभी की अगर बात की जाए तो विपक्ष के एकजुटता के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने कोई सफलता नहीं हासिल की है और उनकी खुद की जो भूमिका है उसको भी एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगातार दी जा रही है और हो सकता है कि आने वाले 5-6 वर्षों में अरविंद केजरीवाल उस जगह को हासिल भी कर ले। जैसा कि यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी है, तो इनसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने वाकई में यहाँ पर अब तक वो सफलता हासिल नहीं की है जिससे कि वह पीएम नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर चुनौती दे सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर वाकई में ऐसे तमाम अहम फैसले लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री वह इस वक्त है और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर तमाम अलग अलग राज्यों की तरफ जिस तरह से उनका रुख देखने को मिल रहा है, देखा जाए तो उनकी पार्टी खाता खोलती हुई नजर आ रही है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में हम सभी ने बखूबी देखा और ऐसे में देखा जाए तो केजरीवाल की पार्टी को काफी हद तक पसंद भी किया जा रहा है। तो जनता की भी यहाँ पर जो सर्वे कराया गया है वहां पर भी अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं आगे रखा जा रहा है। 24% लोगों ने यहाँ पर उन्हें समर्थन दिया है और 24% से ज्यादा यहाँ पर बार बार बीजेपी के समर्थन में ही यहाँ पर अब जो सर्वे सामने आ रहा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में देखा जाए पीएम नरेंद्र मोदी के सामने क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल टिक पाएंगे? आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।